उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही मची, लेकिन तबाही का ऐसा मंजर सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के 21 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और सबसे बुरा हाल वाराणसी और प्रयागराज का है, जहां पर गलियों में अब नाव तक चलानी पड़ रही है। यूपी के अगले 24 घंटे बहुत अहम है। यूपी में किन किन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर भारी बारिश का अनुमान है, इस रिपोर्ट में देखिए। थुनाग में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पानी की तेज धार की वजह से भू कटाव भी हो रहा है। पहाड़ से इतनी फोर्स से पानी आ रहा है मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। पहाड़ों से इतना मलबा बहता हुआ आ रहा है कि लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। कारों के डूबने की ये तस्वीरें भी मंडी जिले के बलह घाटी की है। बारिश के पानी से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। ऑटोमोबाइल एजेंसियों की पार्किंग में भी बाढ़ का पानी घुस गया। दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। नेशनल हाईवे पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं। मूसलाधार बारिश अब पहाड़ों को भी नहीं बख्श रही। बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के पहाड़ एक हिस्सा भरभरा कर नैनीताल हल्द्वानी नैना मार्ग पर आ गिरा। नैना मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड से रास्ता साफ कर रही जेसीबी भी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। नदियां गांव के गांव काटती जा रही है। मकान लहरों में समाते जा रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन डूबती जा रही है। शहर, कस्बे और गांव टापू जैसे दिखने लगे हैं। यह कोई बंगाल का सुंदरबन डेल्टा नहीं, यह अपना प्रयागराज है। गंगा और यमुना के संगम किनारे बसा हुआ। तस्वीरें देख लीजिए, किसी डेल्टा जैसी दिखती हैं। एक मंजिल मकानों की जल समाधि हो चुकी है। 2 मंजिल मकानों की बस छत दिख रही है। यहां सड़क मार्ग पानी में समा गए हैं। नए जल मार्ग खुल गए हैं। शहर के अंदर सब्जी लाना हो या फिर आटा, दाल, चावल, यातायात का साधन नाव बन गई है। ऑटो और बैटरी रिक्शा को बाढ़ ने सड़कों से आउट कर दिया है। यह हाल सिर्फ गंगा यमुना के किनारे बसे प्रयागराज की नहीं है। यही कहानी काशी की है, जहां मोहल्लों में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। मकान आधे आधे डूब चुके हैं। मोक्ष की नगरी काशी में गंगा मैया धीरे धीरे लंका की ओर बढ़ रही हैं। गंगा किनारे का नजारा जल प्रलय जैसा दिख रहा है। सभी पक्के घाटों को डुबोने के बाद गंगा का जल अब सबसे ऊंचाई पर बने नमो घाट को भी डुबो चुका है, जिसके चलते इस पसंदीदा घाट को आम लोगों के लिए पहली बार बंद किया गया। नमस्ते के बने 4 स्ट्रक्चर में से 3 15 से 25 फीट के छोटे स्ट्रक्चर को गंगा नदी अपने पानी में पूरी तरह डुबोने पर आमादा है। 75 फीट वाले स्ट्रक्चर को तो आधा डुबो चुकी है। हम इस समय शहर के सबसे ऊंचे घाट नमो घाट पे खड़े हैं। जो नमस्ते का स्टेचू है वो पूरी तरीके से जल में समा चुका है और यही वजह है कि सबसे चर्चित नमो घाट, जहां लगातार सैलानियों का
भीड़ लगा रहता है वो पूरी तरीके से सूना है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, खास करके यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। यूपी में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा में बाढ़ की वजह से वरुणा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। वाराणसी का कोनिया इलाका 75% तक बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर, स्कूल सब कुछ पानी की आगोश में है। लोग बेहद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है, चाहे प्रयागराज हो या बनारस में इस वक्त हम मौजूद है। और अगर यहाँ की बात करते हैं तो देखिए किस तरह के हालात है। यहाँ पर जो घर है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। जहाँ इस वक्त हम हैं ये कोनिया इलाका कहलाता है। कई हजार लोग इस इलाके में रहते हैं। देखिए सामने महिलाएं देखिए किस तरह से घरों के बाहर खड़ी है। चाहे इंसान हो या जानवर हो, इस बाढ़ से कोई अछूता नहीं है। और तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह के हालात से जूझ रहे हैं। जो वरुणा नदी है वो यहाँ करीब से बहती है। गंगा नदी का भी पानी उसके साथ मिल जाता है, जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद पूरे इलाके में जो बाढ़ का कहर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो जिन लोगों को क्योंकि प्राइवेट जो नाव है वो भी चल रही है, इसके अलावा एसडीआरएफ के जरिए भी लोगों को निकाला जा रहा है। सब लोगों के घरों में पानी भर गया जी, पानी भरा हुआ। देखिए क्या भरा हुआ है, सब डूब गया। दुकान डूब गया हमारा है। दुकान काहे की दुकान थी? वो पशु आहार का था। 5 दिनों में ये दुकान हमारा है। दाहिने हाथ वो आगे कट रहा है ना, लिखा हुआ है संदीप पशु आहार। बहुत बड़ा एरिया है। इस कोनिया देखेंगे कम 10,000 क्षेत्र का आबादी है, क्षेत्रफल है। अब यहाँ जनता की जनसंख्या है। हाँ, और 12 ना कोनिया डूब चुका है, 75%। पानी कितना ज्यादा है यहाँ? तो मतलब इस तरह के हालात है कि गले गले तक पानी है। जी, यहाँ 12 फुट पानी होगा। 12 फीट? हाँ, 11 फीट चल रहे हैं। हाँ, जहाँ चल रहे हैं आप। वाराणसी में 44 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके कारण 1410 परिवारों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। 6244 किसानों की 1721 एकड़ फसल डूब चुकी है। शहर के 24 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन मोहल्लों में रहने वाले 6376 लोगों को भी अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। आप सामने जो दरवाजे हैं, जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, इन तमाम जगहों को आप देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर बुरे हालात इस वक्त बनारस में इन इलाकों में हैं। जहां पर वरुणा जो नदी है उसका जो कहर वो यहाँ देखने को मिल रहा है। 2013 में लोग बता रहे हैं कि इस तरह की जो बाढ़ थी वो यहाँ आई थी और इस तरह की जो सिचुएशन है उस वक्त बनी थी। अब ये देखिए यहाँ पर एक भाई साहब हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके घर में भी पूरा घर डूब गया जी। ऊपर आप अभी भी ऊपर ही है, लेकिन ऐसा क्यों? बाहर नहीं जाना है आपको? नहीं रहना है? पानी पूरे घर में पानी भरा हुआ है। तो देखिए सारी जो दुकानें हैं इस इलाके की वो जलमग्न है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों बरस से यहाँ इस तरह से जो पानी है वो जमा हो और नदी का जो पानी है वो लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। ये घर देखिए क्या हालात है। पूरा घर, किताबें, हर चीज तैरती हुई दिख रही है। पहली मंजिल पर लोग यहाँ भी है। अपने घरों को, जाहिर सी बात है कि लोग बहुत ही जब इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाती है कि वो रहने लायक अब नहीं है। हालांकि ये भी कम परेशानी नहीं है कि देखिए जो खिड़कियां, जो विंडो है, तो तमाम जो भी स्थिति है यहाँ देखिए कि किस तरह के हालात है। और आप तो पहली मंजिल पे खड़े हैं अंकल जी, आप अभी घर नहीं छोड़ने को राजी हो रहे कि भाई पानी इतना भर गया है? अरे इतना पानी तो कैसे जाए, ना सा कुछ आ ही नहीं रहा है इधर। अरे तो पहली बार आ रहा है। पहली बार आई है? हाँ। काशी में गंगा का पानी विश्वनाथ मंदिर के द्वार तक पहुंच चुका है। महज कुछ ही सीढ़ियां डूबने से बची हैं। इसके बाद विश्वनाथ धाम में गंगा की बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। गंगा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण मणिकर्णिका घाट की छत पर तंग जगह पर दाह संस्कार कराया जा रहा है और दाह संस्कार स्थल पर ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। किनारे के सभी मंदिर जल में समा चुके हैं। मैं इस वक्त वाराणसी के मुख्य बाजार में मौजूद हूँ। ये जो बाजार है, क्योंकि सब्जी मंडी और जो दशा स्वयं बाजार है
वो देखिए किस तरह के यहाँ पर हालात है। पूरा जो बाजार है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, जहां हम आम दिनों में, बाढ़ के अलावा आम दिन जो होते हैं उसमें जब देखते हैं तो हजारों की तादाद यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। इन गलियों में, इन दुकानों पर, इन सड़कों पर भारी भीड़ भाड़। लेकिन अभी इस वक्त देखें आप तो सारी दुकानें यहाँ बंद है और तमाम जो लोग हैं दुकानदार वो दुकान बंद करके अब जा चुके हैं और पानी पानी यहाँ पर अब नजर आ रहा है। ये काशी का मेन बाजार है, वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है। यहाँ से आपका चितरंजन पार्क से लेकर और ये दशाश्वमेध घाट के काली जी का माता का मंदिर है, वहाँ तक ये बाजार लगती है। और पानी बढ़ जाने के कारण से सभी बाजार जितनी भी हैं वो सब बंद है। सभी का रोजी रोजगार में परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वाराणसी में गंगा का पानी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा के खतरे का निशान 71.26 मीटर है, लेकिन फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जो हाल गंगा का है वही काशी में वरुणा का भी है। ये तस्वीरें वाराणसी के आदमपुर इलाके की हैं। बाढ़ के हालात खराब हैं, लेकिन शराब की तलब ऐसी है कि लोग नाव पर बैठकर शराब खरीदने ठेके तक पहुंच रहे हैं। यूपी में नदियां शहर शहर रौद्र रूप दिखा रही हैं, विनाश लीला मचाने पर आमादा है। प्रयागराज हो या वाराणसी, बलिया हो या लखीमपुर खीरी या फिर अयोध्या, शहर शहर गंगा, यमुना, शारदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, रहवासी इलाकों में पहुंचती जा रही हैं। जो हाल बाबा की नगरी काशी का है वही हाल कुंभ नगरी प्रयागराज का भी है। प्रयागराज की जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अभी नाव चल रही है। हजारों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। जहां तक नजर जा रही है घर और इमारतें डूबी हुई नजर आ रही हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार राहत और बचाव काम में जुट गई है। प्रयागराज के पवन नगर में 1 अगस्त की रात से बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पानी की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। घर डूबते जा रहे हैं। कॉलोनियों की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। जो आलम काशी और प्रयागराज का है वही सूरत-ए-हाल अयोध्या का भी है। रामनगरी अयोध्या में सरयू उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का पानी बाढ़ बनकर लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। यूपी में अभी 21 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। प्रयागराज और वाराणसी के अलावा कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, भदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज में नदियां उफान पर हैं। यूपी की 40 तहसीलों के 694 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ से 1.16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी में अगले 24 घंटे कई जिलों पर भारी पड़ने वाले हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, खीरी, सीतापुर, बहराइच और श्रावस्ती में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ से कानपुर में भी हालात खराब हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का पानी कई कॉलोनियों में पहुंच चुका है। बाढ़ ने गांवों में इस कदर तबाही मचाई है कि लोगों का चैन सुकून सब खत्म हो गया। जबकि माननीय जी कह रहे हैं गंगा मैया गंगा पुत्रों का पैर धुलने आती हैं, आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी ऐसे भी इधर कोई मकान नहीं है, सब और जाते हैं, सब विरोधी लोग जाते हैं। उल्टा पड़ाते हैं। समझे? आइए सब आके है जो देखो गंगा जी आ जाती है, गेहूँ कैसा होता है कि नहीं है? तुम्हारा दर्द तो रहता है फिर नहीं। यूपी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए योगी सरकार फुल ऑफ एक्शन मोड में है। खुद सीएम योगी ग्राउंड पर है, हालात का जायजा ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे कर रहे हैं। बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर
पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यूपी में बाढ़ प्रभावितों के लिए एनडीआरएफ की 14 टीमें, एसडीआरएफ की 15 टीमें और पीएसी की 48 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 924 फ्लड शेल्टर बनाए गए हैं, जबकि 1993 फ्लड पोस्ट बनाए गए हैं। योगी सरकार ने बाढ़ से प्रभावित अब तक 1,72,000 से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई है। 38,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश से अभी लोगों को निजात नहीं मिलेगी। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही का दौर जारी रहेगा।